Good morning, students. Same topic and linear equation in one variable. Question: half of herd. Herd means झुंड. Half of herd of deer. एक हिरन के झुंड का हाफ आधा आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. फील्ड में चल रहा है, घास खा रहा है. एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग. और जो बच गए हैं हाफ के, उनका 3/4 या 3/4 पार्ट क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं. द रेस्ट, अब जो बच गए वो कितने हैं, 9 आर ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. वो जो 9 बच गए हैं, 9 बच गए, वो पॉन्ड पर पानी पीने चले गए. तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. तो आप बताओ झुंड में कितने हिरन, कितने हिरन है, यही सबसे पहले मानते हैं. लेट द नंबर ऑफ डियर इक्वल एक्स. स्टूडेंट, यू नो डियर, डियर इज द सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ नंबर. डियर इज द सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, इसको डियर्स नहीं कह सकते. ठीक है. तो अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाफ ऑफ हर्ड, हाफ हर्ड में कितने एक्स हैं, इसका हाफ आर ग्रेजिंग. नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर x इंटू 1/2 इक्वल x/2. तो रिमेनिंग डियर, जब हाफ है तो हाफ ही बचेंगे ये, तो पूरे में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 2 बन जाए 2, 2x माइनस 1x इक्वल x/2. इतना ही बच गया, हाफ हाफ हो. अब इसका क्या हुआ, इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसका 3/4 क्या है, वो खेल रहे हैं. तो नंबर ऑफ प्लेइंग डियर, कितने डियर खेल रहे हैं, इसका 3/4 x/2 इंटू 3/4 इक्वल 3x/4 टू जा 8. अब क्या है, उसने पूछा, अब 9 बच गए केवल, तो वो क्या कर रहे हैं, इसका 9 जो है वो पानी पीने चले गए. तो टोटल कितने हैं, तो अब वही कर लेते हैं हम. x/2 तो चले गए आपके ग्रेजिंग में, प्लस 3x/8 ये चले गए आपके किसमें, खेलने में, प्लस 9 बच गए, और इनका टोटल है x. x को इधर ट्रांसफर कर लेते, 9 को उधर कर लेते. x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इक्वल माइनस का 9. एलसीएम निकाले उसको 1/4 करके, एलसीएम हो गया इसका 8. तो 2 4 जा 8 यानी 4x प्लस 3x माइनस 8x इक्वल माइनस 9. 8 का ट्रांसफर कर देंगे तो 4 और 3 7x माइनस 8x इक्वल माइनस 9 इंटू 8. यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का, x इक्वल माइनस का 72, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल 72. आपका आंसर आ गया कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, 72. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, there are benches in a classroom.
students sit on each bench so 3 benches are left. बना रहे हो? हाँ। And if 3 students sit on each bench, three students are left standing. What is the total number? Number of students in the class. Question है, there are benches in a classroom. एक क्लासरूम में कुछ बेंचेस पड़ी हैं. If 4 students sit on each bench, तो 3 benches are left. अगर प्रत्येक सीट पर 4 स्टूडेंट बैठते हैं तो 3 सीटें हमारी खाली बच जाती हैं. If 3 students sit on each bench, अगर प्रत्येक सीट पर 3 बच्चे बैठते हैं तो क्या होता है, 3 स्टूडेंट खड़े रह जाते हैं. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं मानते हैं यहाँ पर भी. लेट टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल x. अब टोटल स्टूडेंट्स ये पहली शर्त अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, according to the question. फर्स्ट कंडीशन क्या है उसकी. फर्स्ट कंडीशन ये कि if 4 students sit on the bench, अगर इसमें जैसे स्टूडेंट्स हैं टोटल, अगर 4 पे बैठा ले जाते हैं, 4 स्टूडेंट बैठा ले जाते हैं प्रत्येक सीट पर, तो कितनी सीटें होती हैं, क्या कहते हैं, 3 benches are left, 3 बच जाती हैं. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड में उसने क्या कहा, अगर उसमें 3 स्टूडेंट बैठा दिए जाए, 3 बैठा ले जाए एक सीट पर, अगर 3 स्टूडेंट बैठा ले जाए तो कितने बच जाते हैं, 3 स्टूडेंट खड़े जाते हैं, यानी एक सीट कम पड़ जाती है, -1. Three students इक्वल 1 सीट, तो -1. ठीक, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2. अब अगर हम ये दोनों बातें रखी हमारे पास, अगर 4 स्टूडेंट बैठा ले जाते हैं तो 3 सीटें बचती हैं, अगर 3 स्टूडेंट बैठा ले जाते हैं तो 3 स्टूडेंट खड़े रहते हैं, तो 3 स्टूडेंट के मतलब है 1 सीट. अगर एक सीट और होती है तीनों बैठ जाते. इनको हम कंपेयर कर देते हैं. x/4 + 3 इक्वल x/3 - 1. ट्रांसफर कर लेते हैं. x/4 - x/3 इक्वल -1 - 3
एलसीएम लेते हैं तो 12 होता, 4 3 जा 12, 3x माइनस 3 4 जा 12 इक्वल माइनस का 4, 12 का ट्रांसफर कर देते तो माइनस का x बचता इक्वल माइनस 4 इंटू 12 माइनस x इक्वल माइनस 48, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल 48। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 48। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट होमवर्क का